हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एग्जांपल नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट दिए हुए हैं और दोनों ही ब्रैकेट में तीन टर्म्स हैं। देखिए, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पर दे रखा है आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 2। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि RHS में कुछ हमको दिया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक नंबर लिख के दे दिया है स्टूडेंट्स, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सभी नंबर्स को हम साइन और कॉस में चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सभी को साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, टेकिंग कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा। टेन की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आखिरी में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये लाइन वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है, आप देख लीजिएगा, अगर आपके स्कूल में टीचर्स बोलते हैं तो आप लिखिएगा, वरना आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, अब वैल्यूज़ पुट करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, फिर एक ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट खुलेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमारे पास ज़्यादा रास्ते खुले हुए नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम सभी का ले लीजिएगा। ठीक है, तीन टर्म्स है ना, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे का रास्ता क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर तो आप 1 समझिए, कुछ नहीं है, तो ये 1 हो गया। अब एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, तीनों का एलसीएम आ रहा है साइन थीटा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 की जगह तो साइन थीटा आ गया, प्लस बाकी सेम रहेंगे कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, इसी वजह से ऊपर वाले नंबर भी सेम आ जाएंगे। बिल्कुल सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है स्टूडेंट्स। कॉस थीटा जो है वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो इस तरह से आपने एलसीएम भी ले लिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से होता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से होता है। तो ऐसे में अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, या एलसीएम लेने मत लग जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, मल्टीप्लाई में कोई एलसीएम नहीं होता है। मल्टीप्लाई में सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब यहाँ नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है। अब ऊपर बड़े ध्यान से करना है, सबसे पहले साइन थीटा को इन तीनों से करना है। तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा को इससे करना है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस में। अब साइन थीटा को 1 से करेंगे तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। इतना क्लियर है? अब देखिए कॉस को कर देंगे, कॉस की बारी आती है। कॉस थीटा को पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो देखिए कॉस थीटा प्लस मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ कॉस और ये साइन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, साइन और कॉस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर जगह साइन पहले लिखा है, कॉस बाद में लिखा है ना, तो जब मल्टीप्लाई कॉस और साइन होगा तो इसमें साइन थीटा पहले लिख देते हैं, वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा। अभी एक टर्म और बचा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और इसको अगले स्टेप में भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर ही कोशिश करके लिखते हैं इसको। 1, ये -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, और उसके बाद -1। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो याद रखिएगा कॉस थीटा के बाद ये वाला नंबर। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ क्या कुछ इसमें से कट रहा है, तो जो कट रहा है वो काट लेते हैं। कटने के लिए आपको क्या देखना होगा, माइनस के टर्म्स देखिएगा।
तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉस थीटा है और प्लस कॉस थीटा है, तो क्या इन दोनों को काट दूँ? ये तो गया। अच्छा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर आपको एक प्लस साइन थीटा भी नज़र आ रहा है ना, तो क्या इन दोनों को भी काट दूँ? ठीक है, ये भी चले गए। एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का तो एक फॉर्मूला है हमारे पास। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक और स्टेप ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो एक में। तो देखिए हमारे पास जो जो बचा हुआ है ना वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा चलिए ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। कैसे ऐड करेंगे? देखिए इनके पास कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 मानिएगा, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। उसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 ले लूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब क्या बचा है? सिर्फ एक -1 बचा हुआ है, ये लीजिए -1 आ गया। चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा नीचे था पहले से ही। क्लियर है? चलिए इसको फिर एक लाइन में और सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस में है और 1 माइनस में, ये तो गया। तो क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे बचा है और अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा बचा हुआ है। सो अब क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई में है ये, और ये भी पूरा का पूरा डिवाइड में है, और कोई भी प्लस माइनस का निशान नहीं है, तो ऐसे में मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो भी मुझे आंसर चाहिए था वो आ चुका है, क्योंकि RHS में जो क्वेश्चन था उसमें RHS में दिया था कि आपको 2 के बराबर प्रूव करना है। तो इतना कर लेने के बाद आपको इतना याद रखना है कि कैसे मल्टीप्लाई किया है मैंने, वो अच्छे से देख लीजिए। जब 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट को 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।